Hello students. So as we were discuss about the is matter around a sphere और जो आज का हमारा टॉपिक है that is called suspension. स्टूडेंट सस्पेंशन को समझना इतना आसान हो जाएगा यदि हमने सॉल्यूशन को पढ़ा हुआ है तो अच्छे से. ठीक है, लाइक इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज जस्ट अपोजिट है सॉल्यूशन से. सो यदि मुझे सस्पेंशन को समझना है और सॉल्यूशन की मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टी पता है, सो जस्ट रिवर्स ऑल द प्रॉपर्टीज. लाइक the very first property कि those substances which are completely miscible with each other, say solute is completely miscible, mix हो जाता है with the solvent, so हम उसे क्या कहेंगे, solution. So here what are suspension जो completely mix नहीं होता, like soil in water. So these type of mixture are considered to be as suspension. ये कभी भी आपस में इतने अच्छे से मिक्स नहीं होंगे कि हम इसको डिस्टिंग्विश ना कर पाए. सो जैसा कि हम यहां पर पानी के अंदर जैसी सोयल डालेंगे, सो व्हाट वी विल कंसीडर कि यहां पर अपने को क्या दिखेगा कि सोयल पार्टिकल्स हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं कि दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सोयल एंड दीज आर द पार्टिकल ऑफ वाटर. सो इस वजह से जब हम इसे कंप्लीटली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, दैट मींस दे आर नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी एज सस्पेंशन. एक चीज का ध्यान रखना है बस, ओनली वन थिंग. वहां पर हमने बात की सॉल्यूशन के केसेस में, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल फॉर्म द सॉल्यूशन. ठीक है, इन एवरी टाइप जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे या कोलॉइड्स पढ़ेंगे, you just focus on the size of solute. आपको सिर्फ और सिर्फ साइज ऑफ सोल्यूट पर फोकस करना है. जैसे जैसे सोल्यूट का साइज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसके पार्ट्स को हम कंसीडर करना शुरू कर देंगे. दैट इज यदि उसका साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल है, सो दैट विल बी सॉल्यूशन. यदि उसका साइज 100 नैनोमीटर से लार्ज है, so that will be considered as the suspension. ठीक है, तो यहां पर हमने जो साइज लेना है वो 100 नैनोमीटर से ग्रेटर लेना है, that is greater than 100 नैनोमीटर. and I think we have already discussed about the nano. ठीक है, नैनो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहां भी बात करेंगे फिर से. so that is the thing, हमने एक चीज बात करनी है. so अगर काइंड ऑफ बात की जाए, समझा जाए अगर इस चीज को, तो क्या ये होमोजीनियस होंगे या हेट्रोजीनियस होंगे, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं. so that's why that is considered to be as heterogeneous mixture. कैसे कंसीडर होंगे ये, heterogeneous mixture कंसीडर होंगे. so वही प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है सॉल्यूशन की, जस्ट उसको रिवर्स करते जाएंगे और हमें किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता जाएगा, सस्पेंशन की. so कुछ एक एग्जांपल डेफिनेशन से सीधा इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. so let us discuss all the things one by one. so here is the definition of the suspension is a suspension is a heterogeneous mixture, as we have already discussed कि ये एक heterogeneous mixture होता है जिसके अंदर जो particles हैं वो completely mix नहीं होते हैं. ठीक है, so in which the small particle of the solid, so we are considering the solid particles dissolve in liquid particles without dissolving it, जो उसके अंदर completely dissolve नहीं होते हैं. ठीक है, so for example यहां पर कुछ एक best example है हमारे पास, that is the say chalk in water, chalk powder, we can say the chalk powder in water. ठीक है, chalk powder को जब हम water में डालेंगे, so that will not completely dissolve into it, वो इसके अंदर completely dissolve नहीं होगा. so that's why it is considered to be as heterogeneous mixture. तो heterogeneous mixture कहलाएगा. the other one is soil in water. ठीक है, soil in water is also the best example of it. soil in water, one is most important thing which we are using in the say pharmaceutical industry, that is called milk of magnesia. Milk of magnesia is the mixture of magnesium hydroxide in water. So magnesium hydroxide is the solid dissolved in water and will form the सस्पेंशन. ये क्या फॉर्म करता है, सस्पेंशन की फॉर्म करता है, बिकॉज इसके पार्टिकल्स आपको अलग से ही दिखाई देते हैं. दैट इज नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, ये दोनों के दोनों कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी एज सस्पेंशन. सो ये यूज कहां होता है, एज ए एंटासिड. एंटासिड्स
So let us discuss about the properties of the suspension. So for understanding the property of the suspension, we will take the help of the properties of the solution. So उसके लिए एक हिंट के लिए मैंने यहां सभी की सभी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया. So हमें पता है कि the properties of suspension and that is just opposite to the properties of the solution. So take the help of properties of the solution and write the properties of the suspension. So we just use these property as a hint ताकि हम उसकी properties को easily लिख पाए. So first of all we have, it is a homogeneous mixture. I am talking about the solution. Then what about the suspension? So it is a heterogeneous mixture as we have discussed already. So it is a heterogeneous mixture. So first property is very easy. हम जानते हैं ये चीज हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी है कि जो सस्पेंशन होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस. सो ये हेट्रोजीनियस होते हैं, तो दिस इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. सो दीज आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं. तो हमें उसका जस्ट अपोजिट ही लिखना है. सेकेंड वन इज पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. यहां पर जो इसका पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. इसका जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज ग्रेटर देन, ये याद रखना है, दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. इसका जो पार्टिकल साइज होगा वो ग्रेटर देन होगा 100 नैनोमीटर से. एंड व्हाट इज नैनो? नैनो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज 10⁻⁹. और नैनोमीटर लगा हुआ है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा. तो हम इसकी एब्रिवेशन में क्या यूज करते हैं, दैट इज नैनोमीटर. NN यूज करते हैं, N डिनोट्स दी नैनो. सो नैनो को हटाएंगे तो दैट विल बी 10⁻⁹ और मीटर एज इट इज लगा हुआ है तो इतना छोटा साइज हो जाएगा. 100 है, सो 100 नैनोमीटर मींस, दिस इंप्लाइज 100 नैनोमीटर मींस हमने इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करनी है सो दैट विल बी बिकम 10⁻⁻7 मीटर. सो 100 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻7 से इसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए इनके पार्टिकल्स का. So the third one is the property of the solution is they cannot be seen even through microscope. MS means microscope. ये microscope जो इसके particles हैं वो microscope से भी नहीं देखे जा सकते. But what about the particles of suspension? Even the particles can be seen even with naked eyes. ये तो नेकेड आई से भी देखे जा सकते हैं. सो दैट्स वाई इसके पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है कंपैरेटिवली साइज ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है. द फोर्थ वन इज डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर. सो दैट्स वाई ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते बिकॉज पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है. दे कैन not pass through the filter paper. ये filter paper से pass नहीं हो सकते. So we can say that the particles can be filtered with the help of filter paper. ये filter paper की help से यानी कि easily filter किए जा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि particle size बहुत ज्यादा बड़ा होता है. Solutions आर स्टेबल ऑन कीपिंग. हमने एक सॉल्यूशन बनाया, से सॉल्यूशन मीन सॉल्ट इन वाटर बनाया और उसको बहुत लंबे समय के लिए रख दिया, कीप अनडिस्टर्ब, इसको डिस्टर्ब नहीं किया और उसको लंबे समय तक रख दिया. क्या जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना स्टार्ट होंगे? ऐसा नहीं होगा. बट जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं दे आर अनस्टेबल. ये अनस्टेबल होते हैं एंड settle down when keep undisturbed. जब इसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा सो दे विल जस्ट सेटल डाउन. ठीक है, जैसे सॉइल इन वाटर है, आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो पार्टिकल्स हैं दे विल सेटल डाउन, वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे. एंड डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट मींस ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टिंडल इफेक्ट. सो अभी भी इस पार्ट को फिर से देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है और यहां पर ये कैसे उसको शो करता है. सो ये स्कैटर नहीं करता बीम ऑफ लाइट को, इट्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट. इट्स स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट.
ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है एंड वी कैन से द इट शोज द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। सो वी विल डिस्कस हाउ इट शोज द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को कैसे शो करता है। सो एक क्विक रिव्यू करते हैं अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन। सो सस्पेंशन क्या था, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर and the particle size is greater than 100 nanometer, so we can say that 10 to the power -7 meter, ठीक है। नैनोमीटर से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 to the power -7 मीटर से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे so that will be, तो कंफ्यूज नहीं होना, यदि आपको 10 to the power -7 मीटर दे रखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड 100 नैनोमीटर दे रखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। दोनों चीजें करेक्ट हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये पार्ट आपको दिया जा सकता है। थर्ड वन इज वी कैन सी इवन द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन विद द नेकेड आइज, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसके अंदर हमें माइक्रोस्कोप से भी वो चीजें नहीं दिखती हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज द पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर किया जा सकता है। द फिफ्थ वन इज दे आर अनस्टेबल, हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट सेटलिंग एट द बॉटम, ठीक है, जो वो बॉटम पर सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दैट लास्ट इट शोज द टिंडल इफेक्ट, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देगा, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिक्स्थ पार्ट कि ये क्या होता है, ठीक है, लास्ट मोमेंट पर, ओके। से दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल पार्ट। इस एक्सपेरिमेंटल पार्ट में हम ये चीज देखेंगे कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू दी सस्पेंशन then what is happening to that beam of light, इस beam of light से क्या होगा। say a beam of light is passed through the suspension, say this is torch which is a source of light, जिसको हमने एक सस्पेंशन से पास थ्रू करवाया। ये सस्पेंशन हमने मान लिया दिस इज ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, से दिस इज द सस्पेंशन विच इज मेड अप ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, ठीक है। इट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये क्या करेगा, बीम ऑफ लाइट को अंदर ही स्कैटर कर देगा, यानी कि इस बीम ऑफ लाइट को यहां से बाहर नहीं निकलने देगा। यू विल नॉट सी द बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सस्पेंशन, सस्पेंशन से बाहर जाते हुए आप बीम ऑफ लाइट को नहीं देखेंगे। दैट लाइट विल स्कैटर इनसाइड द सॉल्यूशन, सो दैट इज द पार्ट। एज आई टोल्ड यू, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, जैसे ही बीम ऑफ लाइट जाएगा यहां पर सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे एंड दैट पार्टिकल्स पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया इनका साइज दैट इज लार्जर साइज देन दी सॉल्यूशन। सो जैसे ही बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर टकराएगा सो ये उस बीम ऑफ लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। स्कैटर मींस चारों जगह फैला देगा। सो ड्यू टू दिस रीजन ये बीम ऑफ लाइट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। यू विल नॉट सी द बीम द पासिंग थ्रू हेयर, ठीक है, आप इसको पास हुआ नहीं देख सकते। सो दैट इज द रीजन, इसी पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट करके देखते हैं कि वाकई ही ऐसा होता है। लेट अस कंसीडर इट। नाउ फॉर कंपैरिजन वी हैव द सॉल्ट सॉल्यूशन विद अस। ये हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है एंड एज वी विल अप्लाई द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम दिस सोर्स, यू कैन सी द बीम कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर बीम को इजीली देख पा रहे हैं। दिस इज द पार्ट विच वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट जो लाइट है वो यहाँ पर स्कैटर नहीं हो रही है, ये अपने अंदर से लाइट को इजीली पास होने दे रहा है। क्लियर? सो दैट इज द रीज़न कि ये सॉल्यूशन का पोर्शन है विच इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स, बट ऐसा सस्पेंशन में नहीं होता है। सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, ड्यू टू दिस रीज़न वो स्कैटर्ड हो जाती है। क्लियर? सो लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। सो हेयर देयर इज अ chalk. We take a piece of chalk and this is a glass of water. Fine. And in front we can say that this is the temporary screen which we have created just for the sake of experiment. Fine. So first of all we have to make this chalk as chalk powder. So take this chalk and we are just
converted it into the powder. So this is the powder form of the chalk. Fine. And this is the glass of water. So just add this powder into the glass and make the suspension. So as you can see, the suspension is forming. So for this we can see the particles of chalk which can be easily seen through this. हम इसको बहुत easily देख सकते हैं. The particle of the chalk, it is still there. ठीक है, these are the fine particles of chalk. So now what we are going to do, that we are just applying a beam of light through this. Fine. So here is a source of light के अंदर scattered हो गई है. So this suspension जो हम देख रहे हैं, इस suspension के अंदर you will see